सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ ला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे। है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम 15 पारों की तफसीर कर चुके हैं। तफसील के साथ तो नहीं, लेकिन मुख्तसर अंदाज में, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कतरा भी अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो बेड़ा पार है। 16वां पारा इस आयत मुबारका से शुरू हो रहा है, जो सूरह कैफ की आयत नंबर 75 है। अल्लाह पाक फरमाता, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सब्रा। खिज़्र ने कहा, क्या मैंने आपसे ना कहा था कि आप मेरे साथ रह नहीं पाएंगे, आपको मेरे साथ, आप मेरे साथ रुक नहीं पाएंगे। ये हजरत खिज़्र ने हजरत मूसा से कहा। इसको जानने के लिए आपको और हमें 2 आयतें पीछे जाना पड़ेगा, यानी 15वें पारे में जाना पड़ेगा। 15वें पारे में कल जैसे कि हमने सुना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ढूंढते ढूंढते हजरत खिज़्र को मिल गए। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। वजह और मकसद क्या था? वजह मकसद ये था कि हजरत खिज़्र को अल्लाह ने इल्म लुदुनिया अता फरमाया था, उसमें से हजरत मूसा सीखना चाहते थे। सीखने की वजह से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा की मुलाकात होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हजरत खिज़्र ने कहा आप रह नहीं पाएंगे, लेकिन कहा कि नहीं मैं रहूंगा। तो हजरत खिज़्र भी मान गए, ठीक है, जो मेरे काम हों, जो मेरे मामलात हों, उस पर आप एतराज़ मत कीजिएगा। इस शर्त पर हजरत खिज़्र और हजरत मूसा का सफर शुरू होता है। उसको अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, फरमाया फंतलक़ा, जब दोनों में बात तय हो गई तो दोनों चल दिए, यानी एक सफर की तरफ हो लिए। और उस सफर के दौरान क्या हुआ कि पहले एक दरिया आ गया। हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति खरक़हा, जब दरिया आया तो दरिया को पार करना है, और दरिया को पार करने के लिए कश्ती की जरूरत है। तो वहां एक कश्ती थी नई, बिल्कुल टनाटन। यहां तक कि ये दोनों उस कश्ती में सवार हो गए। अब कश्ती में जैसे ही सवार हुए तो खरक़हा, हजरत खिज़्र ने उस कश्ती के 2 तख्ते या एक तख्ता काट के फेंक दिया। एक तख्ते को चाहे तो हथौड़े से चाहे हाथ से, कैसे भी, बहरहाल उन्होंने वो तख्ता काटा और काट करके
फेंक दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये तख्ता काटा तो हजरत मूसा से रहा नहीं गया। हजरत मूसा ने कहा काल अखरक्तहा लितुगरिका अहलहा, ए खिज़र क्या कर रहे हो तुमने इसको काट दिया, इसके तख्ते को उखेड़ दिया। इसलिए उखेड़ा है ताकि जो कश्ती पे सवार है उन सारों को पानी में डुबो दो। अल्लाहू अकबर, लक़द जि'त शैयन इमरा। हजरत मूसा कहते हैं आपने बहुत बुरा काम किया। ये तो कश्ती जिसमें बैठे हो उसी कश्ती को काट दिया आपने, उसी कश्ती के तख्ते को उड़ा दिया। तो काला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने सामने से कहा मूसा मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रुक नहीं पाएंगे, आपको सब्र ही नहीं हो पाएगा। अल्लाहू अकबर। तो फिर क्या कहा हजरत मूसा ने कहा ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा। मुझसे भूल हो गई, मुझ पे पकड़ मत करो, मुझसे भूल हो गई, मुझ पे पकड़ मत करो, मेरे मामले को मुश्किल ना बनाओ, आसान बनाओ। ये कह करके आपने जो है ना माजरत चाली। फंतलका, फिर दोनों सफर पे चले। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तलहु क़ाल अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स। यहां तक के जब दोनों चले तो एक गुलाम से मुलाकात हुई। दरिया से जैसे ही आपने पार किया तो दरिया से पार करते ही एक तरफ चल दिए तो वहां बहुत सारे लड़के खेल रहे थे और उन्हीं लड़कों में एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़का भी खेल रहा था। तो हजरत खिज़र आगे बढ़े, फ़क़तलहु, उस लड़के को कत्ल कर दिया। उस लड़के को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। क़ाल अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स। तो मूसा फिर बोल उठे क्या किया ये तुमने, एक साफ सुथरे लड़के को बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी हक के तुमने उसको कत्ल कर दिया, ये क्या किया? लक़द जीत शैयन नुकरा। मूसा ने कहा बहुत बुरा काम किया तुमने। तो उस बात पर फिर हजरत खिज़र ने यही कहा क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। अब यहां से 16वां पारा शुरू हो गया। कहा मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरे साथ रुक नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़रा। तो हजरत मूसा ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। अब बस 3 बार हो गया, 3 बार आपका उज्र मेरे हवाले से पूरा हो गया, आपका उज्र मेरे हवाले से पूरा हो गया। अब अगर मैं सवाल करूं इसके बाद तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। अब यहां पर हमारे प्यारे आका, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए मुझ पर, मूसा पर। अगर मूसा सब्र करते तो बहुत सारी इल्म लुदन्नी की बातें सीखते और हमें भी उनके बहाने से सीखने को मिलता, हमें भी सुनने को मिलता। यानी अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात ना कहते कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, अब तुम्हारा उज्र मेरे हवाले से पूरा हो गया, अब अगर मैं सवाल करूं तो मेरा साथ छोड़ दीजिएगा, अगर ये ना कहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो और बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें सीखने को मिलती और सुनने को मिलती। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो तीसरी बार में ही क्या कर लिया, उज्र चा लिया। अच्छा जनाब, फंतलका, फिर ये दोनों चले, हजरत मूसा और हजरत खिज़र चले। हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, वो दोनों एक बस्ती के पास से गुजरे, भूख लगी हुई थी, बस्ती वालों से खाना मांग लिया, बस्ती वालों खाना दे दो। फ़अबऊ अन युतय्यिफूहुमा, गोया के मेहमान नवाजी ना करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उन बस्ती वालों ने क्या किया कि उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं खिला रहे, ना चाय ना पानी ना खाना, हम नहीं दे रहे। अच्छा, फवजद फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा, तो उसी बस्ती में हजरत खिज़र ने पाया कि एक दीवार गिर रही है। फ़अक़ामा, तो उस दीवार को हजरत खिज़र ने सीधा कर दिया, खड़ा कर दिया। अब जब सीधा किया तो फौरन हजरत मूसा बोल उठे क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, इस बस्ती वालों पर तुमने एहसान किया है जिस बस्ती वालों ने मांगने पर एक रोटी नहीं दी,
खाना नहीं खिलाया, मेहमानों को, अजनबी थे हम इनके लिए, लेकिन इन्होंने खाना नहीं खिलाया और तुम उन पे एहसान कर रहे हो, उनकी दीवारें सही कर रहे हो, उजरत भी नहीं ले रहे, मुआविजा ले लेते आप। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत खिज़र ने फौरन कहा, हाज़ा फिराकु बैनी व बैनिक, ठीक है, आज के बाद अभी इसी वक्त आपके और मेरे दरमियान जुदाई, आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने माजरत चाली, लेकिन माजरत चाहने के साथ साथ ये भी कहा, सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, अब मैं आपको एक एक उस चीज के बारे में असल बात बताता हूं जिस पर आप सब्र नहीं कर पाए थे। मैं हर उस बात की हकीकत बताता हूं जिस पर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि एक पीर साहब थे, उसके दो मुरीद थे, दोनों मुरीदों में बाहर मस्जिद के बाहर गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ पड़े, लठ बज गए दोनों में और खूब दवा के बजे। पीर साहब के पास दोनों को लाया गया। अच्छा, पीर साहब को जब जैसे ही लाया गया तो पीर साहब ने कहा, मसला क्या है, इतना पूरा मोहल्ला उठा रखा है तुमने, पूरा गांव उठा रखा है, मसला क्या है? तो उसने कहा, पीर साहब मैंने तो खूंटा लगाया था और इसने खूंटा उखेड़ के फेंक दिया। पीर साहब कह रहे हैं, भाई बात तो सही है, तूने खूंटा लगाया और एक ने खूंटा उखेड़ के फेंक दिया। देखो मैंने लगाया था ना खूंटा, इसलिए मेरा खूंटा लगाया हुआ इसने उखेड़ के फेंक दिया, ये मेरे खिलाफ ही चलता है हमेशा। इस बात पे दोनों की क्या हो गई? उसने कहा ये मेरा दुश्मन है, इसने कहा मेरा दुश्मन है। तो पीर साहब ने कहा, भाई थोड़ा बैठ आराम से, पानी पियो, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, अब मुझे बताओ तुमने खूंटा क्यों लगाया था? वो कहने लगा कि मैंने खूंटा इसलिए लगाया था, दूर दराज से लोग सवारियों पे आते हैं, घोड़े पे आते हैं, खच्चरों पे आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, तो वो अपनी सवारी को इस खूंटे से बांध दें ताकि उनकी सवारी इधर उधर बिदकती ना फिरे, इधर उधर भाग ना जाए, इसलिए मैंने खूंटा लगाया। ठीक बात, बहुत अच्छा काम किया तूने। पीर साहब ने दूसरे से पूछा, भाई तूने खूंटा क्यों उखेड़ के फेंका? उसने कहा, पीर साहब किबला, नमाज पढ़ने सिर्फ और सिर्फ आंख वाले तो आते नहीं है, आंखों से जो कमजोर हैं वो भी आते हैं बेचारे, तो मैंने इसलिए खूंटा उखेड़ के फेंक दिया ताकि कोई उसमें उलझ के गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। तो पीर साहब ने कहा, अंगूठा खूंटा लगाने वाले तू भी सही है और खूंटा उखेड़ के फेंकने वाले तू भी सही है। तो बात की जब तक हकीकत पता ना हो तो आदमी फैसला नहीं कर सकता। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने घर में, जाहिर सी बात है हर बंदा अपने अपने सतह का जिम्मेदार है, और बंदे को चाहिए कि वो अपने अपने सतह पर रह करके बात की हकीकत का पता करे, बात की असलियत को पता में लाए और उसको खबर में लाए कि असल बात है क्या। बासा औकात अच्छे खासे बेटे से आप मुतनफिर होकर बैठ जाते हैं, अच्छे खासे आप अपने सगों से नाराज होकर बैठ जाते हैं, क्यों? इसलिए कि आप बात की तय तक नहीं गए थे। बात की तय तक गए होते तो ऐसा मसला ना होता। तो कुरान भी हमें कहता है कि बात की तय तक जाओ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं आपको बात की हकीकत बताता हूं कि जिसकी वजह से आप मेरे साथ रुक नहीं पाए, सब्र नहीं कर पाए। अब आपने एक एक की हकीकत बताई। पहली हकीकत, अम्मस सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमुलून फिल बहर फअरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा। वो जो कश्ती है ना, वो मोहताजों की थी, फकीरों की कश्ती थी, मसाकीन की थी। इससे पता चला मसाकीन के साथ हुस्न सलूक किया करो। ये उल्मे लुदुन्नी का भी सबक सिखाया गया है कि उल्मे लुदुन्नी में भी ये चीज सिखाई जा रही है कि ए लोगों, तुम मसाकीन की मदद किया करो। और हुजूर का तो फरमान मौजूद है कि तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो मिस्कीनों की वजह से मिलता है। जो गरीब लोग हैं उनकी वजह से मालदारों तुम्हें रिस्क दिया जाता है। एक हुजूर का फरमान है, 40,000 साल पहले जन्नत में जाएंगे ये मसाकीन लोग। इस किस्म का मजमून मिलता है। तो अल्लाह पाक मस्कीनों के जरिए से मालदारों को रिस्क देता है, इसलिए मालदारों को चाहिए कि वो मसाकीन के साथ क्या किया करें? हाँ, हाजत रवाई किया करें, उनके साथ हुस्न सलूक किया करें। तो फरमाया कि वो जो कश्ती थी ना, वो मिस्कीनों की थी, जरूरतमंदों की थी। बताया जाता है कि ये 10 भाई थे, उसमें से कोई अपाहिज था, कोई बेचारा किसी और उज़्र में लायक था, माजूर थे कुछ तो, और कुछ ही कमाने वाले थे। जो कमाने वाले थे वो इतना ही कमा पाते थे कि उनके घर का खर्चा
चल जाए बस। तो ये मसाकीन लोग थे, यामलून फिल बार, और इन लोगों का जो गुजारा होता है वो कश्ती में काम करने की वजह से ही गुजारा होता है। फ़अरदतु अन आइबहा, तो मैंने ये किया कि मैंने इनकी कश्ती को ऐबदार कर दिया, इनकी कश्ती को ऐबदार कर दिया। वजह ये थी वकान वराअहुम मलिकुन, इनके आगे एक बादशाह खड़ा है, यानी ये हमें जो छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी हमें छोड़ के ये वापस जा रहे हैं, तो इनका गुजर वहां से होगा जहां एक बादशाह खड़ा है, और वो बादशाह सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती लोगों से छीन लेता है। जब ये उस बादशाह के पास से गुजरेंगे तो इस कश्ती को ऐबदार पाएंगे, जब ऐबदार पाएंगे तो इस कश्ती को उनसे छीनेंगे नहीं, इस तरीके से इनकी कश्ती बच जाएगी। कहा ये थी हकीकत, इसलिए मैंने कश्ती को क्या कर दिया, ऐबदार कर दिया। अल्लाहु अकबर। व अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ्रा, और रहा वो लड़का जिसका मैंने कत्ल किया था, तो उनके जो वालिदैन हैं वो मोमिनीन है। उस लड़के के जो वालिदैन है वो कौन है, मोमिनीन है। हमें डर हुआ, फखशीना, हमें डर हुआ, यानी ये इल्म लदुन्नी के हिसाब से था, हमें ये डर हुआ कि ये अपने वालिदैन को, ये लड़का जो है ये कुफ्र में और सरकशी में डाल देगा, इसलिए हमने उसको कत्ल कर दिया। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, सिर्फ इतना ही नहीं कि इस वजह से कि उनको कुफ्र तुग़यानी में डाल देगा इसलिए मैंने कत्ल किया, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक इससे बेहतर साफ सुथरा उन्हें लड़का अता फरमाएगा, ऐसा लड़का अता फरमाएगा जो रब से करीब होगा, माँ बाप को भी करीब करेगा और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाला होगा। ये बात मुझे पता थी, बात की हकीकत ये थी, इसलिए मैंने उस लड़के को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। वह अम्मल जिदार, रही वो दीवार वाली बात कि जिसको मैंने सही कर दिया था। फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा, रही दीवार वाली बात, तो वो दो लड़कों की दीवार थी, जो दोनों लड़के शहर में रहते थे और यतीम थे। यतीमों से प्यार करना ये इल्म लुदुन्नी में भी सिखाया जाता है, और फिर हुजूर का तो फरमान है, यतीम के सर पर तुम दस्ते शफकत रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह पाक उसके बराबर नेकियां अता फरमाएगा। हुजूर का फरमान है, रूए जमीन में सबसे बेहतर घर वो है जिस घर में यतीम रहता है और उस घर में उस यतीम की इज्जत होती है, और सबसे बुरा घर वो है जिस घर में यतीम रहता है लेकिन उस यतीम की इज्जत नहीं होती। तो अजीजा ने मुहतरम, ये दो यतीमों का घर था जो शहर में रहते थे। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा, अल्लाहु अकबर, और उनका खजाना जो था ना वो इस दीवारों के नीचे छुपा हुआ था। अगर दीवार गिरती तो खजाना जाहिर हो जाता और गांव वाले और शहर वाले उस खजाने को क्या लेते, लूट लेते, और इन लड़कों को वो खजाना नहीं मिलता। अच्छा, उनके खजाने को बचाया क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया, इसलिए वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उनके जो बाप थे, उनका जो अब्बा था वो नेक था। कहा जाता है कि इनके दादा परदादा नेक थे, उसका सिला पोतों को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, पोतों को मिल रहा है। अजी अल्लाहु अकबर। फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजुहुमा, और तेरे रब ने ये इरादा किया है, यानी तेरे रब ने ये फैसला कर लिया है कि ये दोनों जवानी को पहुंचे। हजरत खिज़र को इस इल्म के जरिए से ये भी पता है कि ये बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे, जवान होंगे। तेरे रब ने ये फैसला कर लिया है कि ये दोनों क्या हो, जवानी को पहुंचे। वह यस्तखरिजा कंजुहुमा, और ये दोनों उसमें से खजाना निकाल लें। रहमतम मिर रब्बिका, बेशक ये तेरे रब की रहमत से हो सकता है। और फिर आगे खुद ही फरमाया, वमा फअलतुहु अन अमरी, मैंने ये जो कुछ किया है अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह की मर्जी से किया है। अल्लाह देता है तो ही मुझे पता है, अगर अल्लाह ने ना दिया होता तो मुझे पता ना होता। तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से किया है। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, ये असल बातें हैं उसकी जिस पर आप सब्र नहीं कर पाए।
ये असल बातें जो जिस पर आप सब्र नहीं कर पाए, तो ये इस तरीके से मजमून बयान किया गया। उसके बाद वयसलूनका अन ज़िलकरनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। ये बादशाह गुजरा है जुल्करनैन, आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, आप उनसे फरमा दो कि हम तुम्हें उनका जिक्र पढ़ के सुनाएंगे। यानी गोया के नेक बंदों का जिक्र करना ये तो हुजूर की सुन्नत है, और अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि मेरे हबीब आप इनसे कह दें कि हम उनका जिक्र पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद हजरत जुल्करनैन ने सफर किए, जहां सूरज तुलू होता है वहां भी गए, जहां सूरज डूबता है वहां भी गए, और वहां भी गए कि जहां याजूज माजूज एक कौम थी, लोग उससे परेशान थे। फिर वो जो दीवार बनाई गई, वो दीवार जो बनाई गई, अल्लाह अकबर, उस दीवार को भी इन्होंने बनाया लोगों की मदद से। और इस तरीके से जब दीवार बना दी तो कहा हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत से मुमकिन हो पाया है। अब ये जो है ना बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक अल्लाह न चाहेगा, जब अल्लाह चाहेगा तो ये लोग बाहर निकलेंगे। और ये जो मैंने ये दीवार बना दी और इतना बड़ा काम कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ रब की रहमत से किया है। अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद जाकर के अल्लाह पाक ने याजूज माजूज के बारे में भी बताया, यहाँ तक कि फिर कयामत के दिन के बारे में, सूर फूंकने के बारे में भी बताया। और फिर उसके बाद सूरह कैफ खत्म हो रही है। सूरह कैफ 2 आयतों पर खत्म हो रही है, यानी आखिर की 110 नंबर आयत है और उससे पहले 109 नंबर आयत है। वक्त होता तो हम 110 नंबर आयत पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू करते, लेकिन हम करेंगे नहीं। 109 नंबर आयत पढ़ के आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह पाक फरमाता कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ऐ महबूब तुम फरमा दो, अगर तमाम समंदर स्याही हो जाएं रब के कलिमात लिखने के लिए, रब की बातें लिखने के लिए, रब की तारीफ करने के लिए, अगर दुनिया के तमाम समंदर क्या हो जाएं, स्याही हो जाएं, लनफिदल बहरो, तो जरूर भी जरूर ये सारे समंदर खत्म हो जाएंगे। अनतनफद कलिमातु रब्बी, लेकिन मेरे रब के कलिमात कभी खत्म नहीं होंगे, मेरे रब की तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी, सारे समंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा अजीम है रब, रब्बुल आलमीन। इसीलिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो सारे जहानों का पालनहार है। वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, आप इनसे कह दें कि अगर हम इनके मिसल और ले आते, मदद कर देते, यानी ये जितने समंदर हैं इनके मिसल और भी समंदर ले आते, वो भी स्याही बन जाते, और स्याही बन करके तुम उससे रब की तारीफ करते, तब भी रब की तारीफ खत्म नहीं होती, ये भी खत्म हो जाते। अल्लाह की तारीफ कोई बयान नहीं कर सकता, अल्लाह की तारीफ कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह मरियम शुरू हो रही है। देखे सूरह मरियम किस तरीके से शुरू हो रही है। काफ हा या ऐन साद, ये हुरूफ मुक़त्तिआत में से, इसकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। उसके बाद कहा गया ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, ये तेरे रब के बंदे ज़करिया कि जिस पर तेरे रब ने रहमत की है, उसकी रहमत का तस्करा है। तेरे रब के बंदे ज़करिया पर जो तेरे रब ने रहमत बरसाई है, उसका तस्करा हो रहा है। याद करो जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा, डरते हुए पुकारा, खौफ से पुकारा, आजिज़ी के साथ पुकारा, खुलूस के साथ पुकारा। इसके बाद हजरत ज़करिया और हजरत याह्या का तस्करा है। बुढ़ापे में जाके इनकी औलाद हुई थी, इसलिए उसका बड़ी तफसील के साथ तस्करा है। और फिर हजरत ज़करिया को हजरत याह्या की बशारत सुनाई गई, और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को बचपन ही में किताब दी गई, और यूं कहा गया या याह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, हजरत याह्या को बचपन ही में नबूवत अता फरमाई गई और कहा गया ए याह्या किताब को मजबूती से पकड़ ले। सुभान अल्लाह।
इसके बाद इनके औसाफ बयान किए गए कि ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, और इनके माँ बाप, ये अपने माँ बाप के साथ भलाई करने वाले हैं। और फिर उसके बाद कहा गया वज़कुर फिल किताब मरियम, और मरियम को किताब में याद करो। यहां से हजरत मरियम अलैहि नबी सलाम जब आप हामिला थी और जब आपके पास हजरत जिब्रील आए मर्द की शक्ल में, तो जो आपने उनको कहा, जो हजरत जिब्रील ने इनसे कहा, वो सारा यहाँ पर वाकया मौजूद है। जब आप हामिला हो गई थी तो आप एक तरफ जंगल में चली गई, और जब जंगल में गई तो वहां जो आपने जुमले अदा किए दर्द की वजह से, जो आपने कहा कि काश मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, काश मैं इससे पहले नसियम मनसिया हो चुकी होती। तो जब ये ऐसे जुमले दर्द की वजह से कहे तो फिर फनादाहा, कुदरत के जलवे, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया वहुस्सी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबा जनिया। अल्लाह पाक फरमाता है हमने मरियम के लिए वहां खाने का इंतजाम कर दिया, और उसके वहीं से हमने चश्मे के जारी कर दिए, हमने वहां से उसके लिए चश्मे जारी कर दिए। हमने मरियम से कहा, उनके दिल में डाला, आप इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, अगरचे वो सूखा हुआ है लेकिन तुम हिलाओ, वहां से निकलेंगे ताजा फल। जब ताजा फल निकलेंगे और नीचे से हमने चश्मा जारी कर दिया है, तो फिर अल्लाह ने फरमाया फकुली वशरबी वकर्री आईना, उसमें से खाओ भी पियो भी, और अपनी आंखों को चैन और सुकून भी लो, अपनी आंखों के लिए चैन और सुकून भी हासिल करो। ये इस तरीके से फिर हजरत मरियम का तस्करा होते होते आखिरकार यहां तक पहुंचा हजरत मरियम का तस्करा कि हजरत मरियम पहुंच गई कौम के पास हजरत ईसा को लेकर के। हजरत ईसा को लेकर के जब पहुंची तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और कौम ने हजरत मरियम को देखा, तो कौम ने ये कहा, या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ए हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा नहीं था, तेरी माँ तो बुरी नहीं थी, तू फिर ये बच्चा कहां से ले आई? इस तरीके की बातें की। तो हजरत मरियम तो चुप थी। फ़अशारत इलैह, हजरत मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, मुझसे मत पूछो, इससे पूछो। किससे पूछो? इससे पूछो। अल्लाहु अकबर। इससे पूछो। तो लोगों ने कहा, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, ये जो छोटा बच्चा है अभी झूले में, ये हमसे कलाम कैसे करेगा? ये हमसे बात कैसे करेगा? ये तो बच्चा है और वो भी झूले में है। अल्लाहु अकबर। काला इन्नी अब्दुल्लाह, हजरत ईसा बोल उठे, कहने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। कौम आपकी तरफ मुतवज्जे हुई और बड़ी हैरान खड़ी हो गई, इतना फसी बोलता है। कहने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कमाल यह है कि हजरत मरियम पे तोहमत लग रही थी, लेकिन हजरत ईसा ने कलाम शुरू किया तो ये नहीं कहा कि मेरी माँ साफ है या मेरी माँ पर तुम उंगलियां मत उठाओ, बल्कि सबसे पहले ये कहा, इन्नी अब्दुल्लाह। बच्चा तो बोल रहा है, लेकिन इस बच्चे को यह भी पता है कि मैं इन्नी अब्दुल्लाह बोलूं। क्यों? इसको यह भी पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे हवाले से इससे बड़ा भी इल्जाम लगाया जाएगा। वो किस बात का? वो इस बात का कि लोग मुझे अल्लाह का बेटा कहेंगे। आप देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हवाले से आप पर, अल्लाह तबारक व तआला पर यह तोहमत भी लगाएंगे लोग कि अल्लाह का बेटा हजरत ईसा है। इसलिए हजरत ईसा ने इस बात का रद्द किया, कहा कि मेरी मां से बड़ा मसला तो खुदा की तौहीद का है। इसलिए आपने सबसे पहले यह जुमला कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, और मुझे तो
किताब दी गई है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं तो मुबारक बनाया गया हूँ। अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है, मैं जहां कहीं भी रहूं बरकतों वाला बनाया गया हूँ। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे अल्लाह पाक ने माँ बाप का फर्माबरदार बनाया है और मुझे जो है नाफरमान, सख्त दिल वाला और नाफरमान नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरी मौत होगी, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, और सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं फिर से उठाया जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दिनों पर क्या कर रहे हैं? सलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक कंपनी ऐसी है जो कंपनी एतराज इसी बात पे करती है कि तुम सलाम क्यों पढ़ते हो, मुस्तफा पे तुम सलाम क्यों पढ़ते हो। देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन पर भी सलाम पेश कर रहे हैं जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन भी सलाम। अच्छा, यहाँ पर भी ये बात भी खत्म हो गई कि तुम रबीउन नूर शरीफ के मौके पर सलाम पढ़ते हो हुजूर की बारगाह में ज्यादा कसरत से। उस दिन तो हुजूर का विसाल हुआ था, तो क्या विसाल के दिन हुजूर पे सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? यहां देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो उस दिन पर भी सलाम भेज रहे हैं जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाए थे। यानी कहते हैं कि जिस दिन मैं इंतकाल करूंगा, जिस दिन मैं विसाल करूंगा, उस दिन पर भी सलाम हो। तो अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको उसी तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो तरीका हमारे बुजुर्गों का है। उसके बाद जनाब अली बड़ा खूबसूरत तस्करा मौजूद है। आगे चल करके कहा गया वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, किताब में इब्राहीम को याद करो। यहाँ पर हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलाइल कायम किए, अपने उर्फी बाप आजर को मुखातब करके बहुत सारी बातें बुतों के हवाले से की। फिर आगे कहा वस्कुर फिल किताब मूसा, किताब में मूसा को याद करो। यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा शुरू हो रहा है। फिर आगे कहा गया वस्कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस को याद करो, किताब में इदरीस को याद करो। इस तरीके से बातें होती होती, नेक लोगों की तारीफ होती 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 बात पहुंच गई आयत नंबर 59 पे। 59 में अल्लाह ने कहा फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। और इसके बाद यानी इन नेक लोगों के बाद कुछ नाखल्फ लोग ऐसे हुए जिनमें सलाहियतें नहीं थी, खुदा की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं थी, नाअहल थे वो लोग। इन नेक लोगों के बाद इनकी कुर्सियों पर बैठे। अच्छा, कैसे ये नाखल्फ थे, कैसे लोग ये नाअहल थे? तो फरमाया गया कि नाअहल ऐसे थे अदाउस सलाह, नमाजों को जाय करते थे। नमाजों को क्या करते थे? जाय करते थे। अल्लाह अकबर। आज भी हम बुजुर्गों वाले हैं और हम बुजुर्गों के बाद आए हैं। ख्वाजा साहब के दीवाने ख्वाजा साहब के बाद आए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के दीवाने, गौसे पाक के दीवाने, नेक लोगों के दीवाने नमाजों को जाय कर रहे हैं। लेकिन सुने, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज को जाय कर दिया, गोया यूं समझो उसने अपने माल और अपने अहल को जाय कर दिया। यानी नबी पाक फरमा रहे हैं कि जिसने नमाज जाय कर दी, सिर्फ नमाज जाय नहीं की, दर हकीकत उसने अपने माल को और अपने खानदान को जाय कर दिया। एक हदीस में कि जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह तबारक व ताला का जिम्मा करम उससे बरी है। यानी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से वो क्या है? बरी है, वो दूर है। अब आप बताएं, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का करम ही नहीं होगा तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? क्या वो कब्र में अजाब से बच जाएगा? क्या वो दुनिया में बरकतें रहमतें पालेगा? इसलिए नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए। तो फरमाया गया कि ये जो नाखल्फ लोग थे, नाअहल लोग, ये नमाजों को क्या करते थे? जाय करते थे। अच्छा, नमाजें जाय करना क्या है? तो नमाजें जाय करना सिर्फ नमाज ना पढ़ना नहीं है। नमाजें जाय करना यह है कि नमाज को वक्त पर ना पढ़ा जाए, ये नहीं नमाजों को जाय करना है। या नमाजों को जो है ना रियाकारी के तौर पे पढ़ा जाए, ये भी नमाजों को जाय करना है। या नमाजों को अच्छे अंदाज से ना पढ़ा जाए, जैसे हुजूर ने पढ़ के बताया है, जैसे हुजूर ने हमें सिखाया है, ऐसे अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो भी वो क्या कर रहा है? अपनी नमाजों को जाय कर रहा है।
तो हमें चाहिए कि हम रियाकारी से खाली होकर नमाज पढ़ा करें, हम अल्लाह पाक की रिजा पाने के लिए नमाज पढ़ा करें, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा किया करें, और साथ में जनाब आली ये भी कि हम नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा किया करें। इंशाअल्लाह जब ऐसा करेंगे तो ये नमाजों को जाय करना नहीं होगा। फरमाया गया वत्तबाउ शहवात, और ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। ये जो नाखल्फ लोग हैं ये ख्वाहिशात की क्या करते हैं? पैरवी करते हैं, अपनी नफ्स की मानते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते। ये तो अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की बात भी वही मानते हैं जो इनका नफ्स कहता है, ये नफ्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो जो नफ्स की पैरवी करे, नमाजों को जाय करे, ये नाअहल लोग हैं। अल्लाहू अकबर। लेकिन आगे देखे क्या कहा अल्लाह ने फरमाया जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सुन लें, फसौफ यल्कौन गय्या, अन करीब हम ऐसे बदबख्तों को, नाअहलों को, जो नमाजों को जाय करते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, हम अन करीब ऐसों को वादिये गए में डालेंगे। ये वादी गए क्या है? हदीसों में आता है, किताबों में आता है कि एक ऐसी वादी है कि इस वादी से जहन्नम खुद पनाह मांगती है। इसमें जिना करने वाला, उस पर जो मुसिर रहे, शराब पीने वाला जो शराब का आदी हो, वो इसमें डाला जाता है। और इसके अंदर एक कुआं है जिसको हब हब कहते हैं। जब जहन्नम बुझती है तो इसी कुएं की आग को सुलगाया जाता है, और इसी आग से जो है पूरी जहन्नम को फिर से सुलगाया जाता है। तो जो लोग नमाजों को जाय करते हैं, अपनी नफ्स की मानते हैं, उनको गौर फिक्र करना चाहिए, उनको इस बात पर अमल करना चाहिए। आगे जो बात आ रही है कौन सी? इल्ला मन ताब व आमन व अमिलन सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, मगर वो लोग जो तौबा कर ले, अगर वो कुफ्र पर है तो कुफ्र से तौबा कर ले, आमना ईमान ले आए, कुफ्र से तौबा करके क्या कर ले? ईमान ले आए। और अगर वो ईमान वाले हैं तो वह अमिला सालिहन, वो नेक काम शुरू कर दे। नमाज पढ़ना नेक काम है, नमाज को छोड़ना बुरा काम है, ख्वाहिशात की पैरवी करना बुरा काम है, नफ्स की ना मानना, अल्लाह और उसके रसूल की मानना, ये नेक काम है। तो फरमाया गया कि जो ईमान लाने के बाद नेक काम करें, ये वो लोग हैं यदखुलूनल जन्नह, हम ऐसे लोगों को जहन्नम से दूर जन्नत में दाखिल करेंगे। वला युज़लमून शैया, और उन पर कुछ भी जुल्म ना होगा, उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उनका कुछ भी जो है ना घाटा नहीं होगा। तो है लोगों, इससे पहले कि आप और हम इसी गुनाहों पर मर जाएं, उससे पहले अल्लाह पाक हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम नेक काम करने वाले बन जाएं। इसी पारे में खुसूसन इसी सूरत में ये आयत भी मौजूद है कि जिसमें अल्लाह पाक औलिया का मकाम बयान फरमाता है। औलिया इज़ाम का मकाम कितना बुलंद है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते हैं। पता चला कि जो नेक काम करते हैं ईमान लाने के बाद वही अल्लाह के वली होते हैं। आगे देखें, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये लोग जो ईमान लाने के बाद नेक काम करते हैं, रहमान इनको अपना महबूब भी रखता है और साथ में इनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में भी डाल देता है। बुखारी या मुस्लिम की हदीस है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को आवाज देता है, जिब्रील जमीन पर रहने वाला फला बंदा मुझे महबूब है, तो तू भी उससे मोहब्बत कर। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। फिर जिब्रील ऐलान करते हैं आसमान में, ए आसमान वालों, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, अब तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो। इस तरीके से सारे आसमान वाले उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हुक्म होता है हजरत जिब्रील को कि जमीन वालों में ऐलान करे, तो जमीन वालों में ऐलान करते हैं कि जमीन वालों
फला फला बंदा अल्लाह को महबूब है और जिब्रील भी और सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन में रहने वालों तुम भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करो। तो जमीन के सारे लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अजीजा ने मोहतरम, ये आयत और ये हदीस में ये बता रही है कि ये जो बंदों की मकबूलियत है, ये जो मखलूक का अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना है, ये भी एक अलामत है वलियों की कि ये अल्लाह के वली हैं। देखो गौसे पाक की मोहब्बत आम है, मकबूलियत आम है, आम बंदा उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। ख्वाजा साहब की तरफ आम बंदा उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, सूफी पाक की तरफ आम बंदा उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। ये मोहब्बत जो मखलूक उनसे कर रही है, देखो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है सूफी पाक, या हम में से किसी के बाप है नहीं है, किसी के दादा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके यहाँ पहुंचते हैं, कभी कुरान पढ़ते हैं, कभी सलातो सलाम पढ़ते हैं, कुछ लोग फूल लेके वहां जाते हैं, कुछ लोग वहां तकरीरें करते हैं, कुछ लोग वहां तकरीरें सुनते हैं। ये जो सिलसिला चला आ रहा है वलियों को लेकर के, ये क्यों है? ये इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वली की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल रखी है। और जो बंदा नेक हो, ईमान वाला हो, नेकियां करता हो और फिर उसकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में हो, तो बिला शक व शुबा वो बंदा अल्लाह को बड़ा मकबूल है, वो बंदा अल्लाह का वली है। तो बेशक इससे ये पता चलता है कि ये जो सूफी पाक ईमान वाले थे और नेक काम करने वाले थे, सिर्फ ईमान वाले और नेक काम ही नहीं करते थे, बल्कि इनकी मोहब्बत खुदा ने मखलूक के दिलों में भी रखी है। ये इस बात पर दाल है कि सूफी पाक जैसे ये जितने औलिया इज़ाम हैं, ये अल्लाह के बड़े प्यारे दोस्त हैं। और जिस जमात में है उस जमात को भी चाहिए कि वो भी इनके नक्शे कदम पे चल के अल्लाह को राजी कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसका भी बेड़ा इन बुजुर्गों के सदके से पार है। अजीज़ा ने मोहतरम, उसके बाद ये आयतें, ये सूरत मुबारका खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद एक सूरत है सूरह ताहा। इसी 16वें पारे में इसका आगाज होता है। ताहा, ये हुजूर का नाम बताया गया कि ये ताहा ये हुजूर का एक मुबारक नाम है। मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ऐ मेरे हबीब, हमने इस कुरान को आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, हमने ये तो इसलिए नाजिल किया है ताकि डरने वालों के लिए नसीहत हो। अपने हबीब की तसल्ली की जा रही है। इसका शान नज़ुल ये है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो हुजूर पाक ज़ौक़ और शौक में अल्लाह की इबादत ऐसी करते कि आपके पांव में वरम आ जाता, आपके पांव में वरम आ जाता। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई और कहा गया, ताहा, ए मेरे सोने हबीब, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हमने ये कुरान आप पे इसलिए थोड़ा नाजिल किया है कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, मुसीबत में पड़ जाएं, नहीं, थोड़ी देर आराम भी किया करें, आप अपने आप को आराम भी दिया करें। हमने कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि जो डरने वाले लोग हैं वो इससे नसीहत हासिल करें। तो गोया के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को बयान किया गया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह ने अपनी तौहीद पर दलाइल कायम किए, अल्लाह ने अपने इल्म को बयान किया। अल्लाह ने इस तरीके से कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह तो वही है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है, लेकिन जितने अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। जितने अच्छे नाम हैं, चाहे रहीम कहो, रहमान कहो, सत्तार कहो, गफ्फार कहो, यूं 4-5 नहीं हुए। खुदा एक ही है, लेकिन अच्छे नाम सारे उसी के हैं, बेशुमार हैं उसी के नाम। उसके बाद कयामत का भी तस्करा हुआ। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है तफसील के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब असहाबे मदियन से, हजरत शोएब से रवाना हुए मिस्र जाने के लिए, आपके साथ आपकी अहलिया भी थी, तो वो जो एक रोशनी देखी, फिर कोए तूर पे गए, वहां जो कुछ हुआ उसको भी अल्लाह पाक ने बयान किया। फिर फिरौन के सामने गए तो फिरौन के सामने जो कुछ हुआ उसको भी बयान किया गया। जादूगरों वाला मसला हुआ, उसको भी अल्लाह पाक ने बयान किया। फिर इस बारे में मजीद ये भी कर दिया कि जो आपका बचपना था, यानी फिरौन को किसी ने ख्वाब के बारे में बताया था कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा ऐसा पैदा होगा कि जो बच्चा तुम्हारे तख्ते को पलट देगा, उलट पलट करके रख देगा। तो फिरौन जालिम ने ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने बच्चे हैं उन सारों को कत्ल करो
और बच्चियों को जिंदा रखो। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उन्हें एक संदूक में डाला गया और संदूक में डाल करके अल्लाह पाक ने इल्हाम कर दिया उनकी माँ के दिल में कि इस संदूक को तुम एक दरिया में डाल दो। और फिर वो दरिया से होती हुई फिरौन के पास पहुंच गई। फिरौन के यहाँ हजरत मूसा परवान चढ़े। ये सारे वाक़ये को तफसील के साथ यहाँ पर बयान किया गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, खूब इससे बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर बयान की गई। आखिर में जो एतराज़ात इस्लाम पर होते हैं उसका भी अल्लाह पाक ने जवाब दिया और बहुत सारी बातें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात सुन ले आखिरी, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो मेरे जिक्र से एराज करता है, ये सूरह ताहा की आखिरी आयतों का हिस्सा है, उसमें यह कहा गया जो मेरे जिक्र से एराज करता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। यहां यह भी कहा गया कि जो कुरान के अहकामात से गाफिल है, एक बात, या ये कि जो नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह के जिक्र को नहीं करता, वो जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो कुरान के अहकामात से गाफिल है, वो सुन ले फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उस पर जिंदगी को तंग कर देंगे। यानी वो अगर ये चाहता है कि मैं कुरान के अहकामात पर भी अमल ना करूं, अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल रहूं, और फिर ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू अल्लाह के जिक्र से गाफिल होगा तो अल्लाह पाक तेरी जिंदगी पे क्या कर देगा? तंगी उंडेल देगा। साथ में ये कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम कयामत के दिन उसे अंधा उठाएंगे। इसलिए इंसानों को चाहिए कि इंसान जो है ना ये ऐद करे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं जो है ना कुरान के अहकामात पर भी अमल करूंगा, और कुरान के अहकामात पर अमल करने के साथ साथ मैं अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल नहीं होगा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहाड़ों का भी तस्करा है और भी बहुत कुछ इसमें है। अल्लाह करीम हम सबको इल्म हासिल करने की सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। या मौला अज़्ज़ वजल अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के सदके मौला पाक हमारे दर्स कुरान को अपनी बारगाह में मकबूल व मंसूर फरमा। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तू करीम है, तू रहमान है, तू गफ़ार है, तू सत्तार है, तू खालिक कुल है, तू मालिक कुल है। हम सब की जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। तू रब्बुल आलमीन है, तू रब्बे मुस्तफ़ा है, रब्बे असहाबे रसूल है, रब्बे अहले बैते अतहार है, रब्बे अली शेर खुदा है, रब्बे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, रब्बे अबू बकर सिद्दीक है, तू रब्बे अबू बकर सिद्दीक व उमर है। मौला रहम फरमा, फजल फरमा। हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहते कामिला आजिला अता फरमा। जो रिस्क को लेकर के परेशान है मौला पाक उनके रिस्क में बरकतों का नुज़ूल फरमा। हम सब के इल्म में, अमल में, रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा। अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। अपने हबीब के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए मौला हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा। हम तुझसे जहन्नम से पनाह मांगते हैं मौला, जहन्नम से हमें छुटकारा अता फरमा। तू ही अपने करम से हमें जहन्नम से बचा ले मौला, हम पे रहम फरमा। करीमा बबख्शाई बर हालिमा के हस्तम मसीरे कमंदे हवा। नदारैम गैरस्तु फरियाद रस्तु यासियारा खता बख्श बस। निगहदार माराज राहे खता, खता दर गुजर सवाबम नुमा। या रब्बना या रब्बना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।